नहीं ले रखा, वो लोग बीच में आ करके अपना ठेका बता करके नगर पालिका की सफाई व्यवस्था में व्यवधान डाल रहे हैं और उनसे बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है। वास्तव में ये लोग बड़े 9 नंबर वार्ड से चल के आए और बहुत ज़्यादा परेशान है। बार बार अकबर मेरे साथ का रहने वाला है, ये बार बार ठेकेदार को भी फोन करता है और इनको समस्याओं से अवगत कराता है। उसके बावजूद भी इसके बार बार कहने पर भी ट्रैक्टर इसके वार्ड में नहीं जाते। तो वास्तव में ये वार्ड नंबर 9 के लोग वो परेशान है। तो मैं ठेकेदारों से कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ टाइम से, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा बलवंत जी, एक सवाल इससे निकल कर आ रहा है, ये बागडोर चेयरमैन महोदय के हाथ में है या अधिशासी अधिकारी के या विधायक करेंगे? कौन करेगा? पावर किसके पास है इसका? देखिए, पावर तो अधिशासी अधिकारी के पास ही होती है और चेयरमैन के पास ही होती है। बिल्कुल। नगर पालिका के तो ये 2 ही होते हैं। इसमें विधायक तो चलो अपना वो थोड़ा अलग मैटर हो गया विधायक जी का, तो लेकिन जो नगर पालिका की पावर है ये एक मिनी एक ये मान सकते हैं अपने कि ये विधानसभा ही मान सकते हैं, छोटी शहर की विधानसभा मान होता है। तो इसमें चेयरमैन जो अध्यक्ष होती है उसके पास पावर होती है और ईओ साहब के पास पावर होती है। तो इसमें इन दोनों के पास पावर है और ये मतलब है ना के बराबर काम कर रहे हैं। दोनों की नेगलेंसी है बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो तभी तो ये इतनी बड़ी समस्या हो रही है शहर के अंदर, नहीं तो हम भी रहे थे थोड़े पीछे। आप थोड़ा सा बैक में जाके देखो, हमारे समय में हमने सीएलसी के माध्यम से सफाई व्यवस्था को इतना जोरदार मैं स्वयं सुबह 6 बजे उठ करके 10 बजे तक मॉनिटरिंग करता था। प्रत्येक ट्रैक्टर से 2-2, 3-3 चक्कर लगवाता था। शहर की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन अब ये कुछ महीने बाद ये समस्याएं बिगड़ गई है और आज तो बद से बदतर हालत हो रही है भादरा शहर की। तो अगर ये लोग आपसे गुहार लगाए तो आप बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ धरने पर भी बैठूंगा, इनके साथ रहूंगा और इनके जो भी जायज मांग है, समस्या है, मैं बिल्कुल इनके सामने इनके साथ रह करके हम बड़े अधिकारियों के जैसे ईओ साहब को अवगत कराएंगे, चेयरमैन साहब को अवगत। अच्छा, एक लास्ट सवाल, फिर उसके बाद में आपकी चाय रखी है, ठंडी हो रही है, वो आप पीजिएगा। कल एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, जन सुनवाई के दौरान विधायक संजीव बेनीवाल ने अधिशासी अधिकारी को फोन किया और सीवरेज व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश दिए कि आप उनको ब्लैक लिस्टेड कीजिए, उनकी जमानत राशि को जब्त कीजिए और कार्रवाई कीजिए। देखिए अनिल जी, मैं इस बात में थोड़ा विस्तार से भी बताना चाहूंगा आपको कि मैंने मेरे समय में भी जीपी यानी बैंक गारंटी, जो बैंक के अंदर 10 करोड़ रुपए सीवरेज के जमा है, उसको जब्त करने के लिए नोटिस मैंने भी दिए थे और विधायक जी ने भी 2 बार पहले दे चुके हैं। लेकिन सीवरेज के अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए मैं विधायक जी से भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में कड़ा डिसीजन लें, या तो उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करवाएं। ऊपर तक सरकार है, ये अपने राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है, यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस फर्म को ब्लैक लिस्ट करवाएं ताकि उसको पता चले कि अगर काम नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है। चलो, फर्म को तो उसका पनिशमेंट मिल जाएगा, कस्बे की व्यवस्थाओं का क्या होगा? इतना काम हो गया, वो फिर किसके बाद? जीबी गारंटी करो, ये जो बैंक गारंटी है उसको जब्त करो। बैंक गारंटी 10 करोड़ रुपए है, वो उसको जब्त करके कोई और अच्छी कंपनियां लोकल की या कोई और बढ़िया जो काम करने वाला उसको दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। और नहीं तो उनको वो गारंटी जब्त करो या फिर वो उनको नोटिस दो। नोटिस तो 2-3 बार दे चुके हैं जी, नोटिस से तो अंतिम नोटिस देने की बात मैंने अंतिम नोटिस मैंने भी दिया हुआ है, अंतिम नोटिस विधायक जी ने भी दिया हुआ है। लेकिन कड़ा फैसला तभी होगा, फर्म को ब्लैक लिस्ट करे तब जाके अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचेंगे। बात आपके कहने के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने सफाई के नाम का ठेका ले रखा है और वो आज तक यहाँ आए नहीं है अभी तक। मतलब ये जो सीवरेज का जो मामला है, इसमें ये सीवरेज को खोलने का जो चैम्बर रुक जाते हैं उनके खोलने का ठेका एक फर्म है उसने ले रखा है, बड़ी कंपनी ने उनको दे रखा है। तो वो आदमी एक भी बार भादरा के अंदर आया नहीं है अभी तक। नेगलेंसी देखो आप, नगर पालिका की नेगलेंसी देखो आप, क्या है, कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग? बहुत बाजी बात कही बलवंत जी। तो आपको लगता है कि अब सीवरेज को लेकर कस्बे में आर पार की जंग छिड़ चुकी है? बिल्कुल, मैं इनके साथ हूं और बिल्कुल लड़ेंगे। अगर सीवरेज सही नहीं हुआ तो सीवरेज के लिए लड़ेंगे, सफाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी। तो बलवंत जी सैनी अभी आए और हमने उनसे भी बात की और लोगों ने उनसे गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि मैं इन महिलाओं के, इन लोगों के साथ हूं और जैसे भी इन समस्या का समाधान होगा हम उनका समस्या का समाधान